Greek yogurt healthier than regular yogurt? I guess ये जिनका भी क्वेश्चन है इनका क्वेश्चन ये कीटो डाइट वाले हैं और हमारी कीटो डाइट पे भी इंशाल्लाह वीडियो आएगी। अगर आपने वेट लॉस करना है और फास्टर मतलब अपने आप को चाहिए कि जो बचपन में जो कान के दर्द बार बार जिन बच्चों को कान में दर्द होता है या फिर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल टाइम आउट विद डॉक्टर उस्मान। क्वेश्चंस होंगे हेल्थ रिलेटेड, उनको एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं और वी विल ट्राई टू गिव मैक्सिमम आंसर्स, बट कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि एक दूसरे से रिलेटेड हैं तो उनको हम एक ही सवाल में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये एक फीमेल ने अपनी बेटी के बारे में पूछा है कि माई टीन एज गर्ल वॉन्ट्स टू यूज़ नेल पॉलिश, but I have heard that many nail polishes contain formaldehyde and can cause cancer. Is it safe for my daughter to use it? ये पूछ रही हैं कि उनकी जो टीन एज डॉटर हैं वो उनको नेल पॉलिश लगाने का बहुत शौक है एंड कहीं से इन्होंने इंटरनेट से कहीं ये भी पढ़ा हुआ है कि जो नेल पॉलिश होते हैं इनमें फॉर्मल्डिहाइड मतलब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स का है तो और ये कैंसर कॉज कर सकता है। तो जी बिल्कुल, फॉर्मल्डिहाइड कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर, बट ये उन लोगों के लिए होगा जो नेल पॉलिश की फैक्ट्रीज में काम करते हैं या फॉर्मल्डिहाइड की एक्सपोजर उनका बहुत ज़्यादा है। तो सिंपल हाथों में नेल पॉलिश लगाने से ये रिस्क इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता। कोई ऐसी स्टडी या कोई ऐसी चीज़ नहीं मौजूद। टीनेज गर्ल हैं, उनको अगर वो इस चीज़ से खुश होती हैं तो उनको करने दें और ज़्यादा परेशान ना हो। और ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, आप इंटरनेट पे जाके देखें। जो प्रोफेशनल होते हैं उनकी बात हमेशा ज़्यादा वज़न रखती है। अभी अभी अगर आप गूगल करें, आपको गले में दर्द है तो गूगल तो आपको गले के कैंसर तक भी ले जाएगा। तो आपने जब भी कोई प्रोफेशनल, अब ये बहुत अच्छा किया कि आपने यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया, तो इस तरह कंसेप्ट क्लियर होते हैं, आपके भी होते हैं और हमें भी ज़्यादा समझ आती है कि मरीज़ किस तरह सोचता है, किन किन चीज़ों के बारे में किस अंदाज में सोचता है। सो नेल पॉलिश करने दीजिए, खुश रहेंगी तो सेहत भी अच्छी रहेगी। और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अब हर चीज़ की ज़्यादती जो है वो फिर बेहतर नहीं होती। तो जाहिर है हर चीज़ को एक चीज़ को बैलेंस्ड उसमें पोर्शन में रखना एक अच्छी चीज़ है, बट पाबंदियाँ आई डोंट थिंक सो एक टीनेज बच्चे पे तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ज़्यादातर हेल्थ के रिलेटेड, हेल्थ में भी डाइट के रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। Is Greek yogurt healthier than regular yogurt? I guess ये जिनका भी क्वेश्चन है इनका क्वेश्चन ये कीटो डाइट वाले हैं और हमारी कीटो डाइट पे भी इंशाल्लाह वीडियो आएगी। अगर आपने वेट लॉस करना है और फास्टर मतलब अपने आप को चाहिए, आपका एक गोल है कि 3 माह बाद मुझे 5 से 10 kg या 15 kg वज़न कम करना है, तो कीटो डाइट इज़ द वे। बट उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करना पड़ता है एंड इस पर एक मुकम्मल वीडियो आएगी। खैर, ये कह रही है कि ग्रीक योगर्ट इज़ हेल्थियर देन रेगुलर योगर्ट या नहीं। तो ग्रीक योगर्ट में प्रोटीन हमेशा थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो आपका रेगुलर प्लेन योगर्ट होता है। तो आपने अपनी डाइट के अपने उस पोर्शन के हिसाब से देखना है। प्रोटीन का ज़्यादा होना हेल्थ की निशानी नहीं होती। आपने क्या चीज़ किस अंदाज में लेनी है, आपकी बैलेंस डाइट आपके हिसाब में क्या है। क्या अगर आप प्रोटीन किसी और चीज़ों में इतना नहीं ले रही तो फिर तो आपके लिए ये बेटर है। बाकी उसके अलावा दही बेहतरीन चीज़ है हर लिहाज से, चाहे वो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, आपकी छोटी आंत बड़ी आंत या उसके रिलेटेड हो, या फिर ये इसकी कैलोरिक जो खूबियाँ हैं बहुत अच्छी हैं और इसके अलावा ये आपके गट को बहुत बैलेंस्ड अंदाज में कंट्रोल रखता है। बहुत अच्छी चीज़ है। जो चीज़ आपने ख्याल रखना है कि जो प्रोसेस्ड या फिर ये जो हमारे पास फ्रोज़न जो योगर्ट आते हैं इनमें एडिड शुगर्स होते हैं, तो उनको आपने देखना है कि ये ना हो कि आप एक हेल्दी चीज़ के चक्रों में जाएं और उसमें आप एडिड शुगर्स ले रहे हो जो कि आपके डेली शुगर इंटेक से ऊपर जा रही हो। सो कीप एन आई ऑन दैट। ओके, डू चाइल्डहुड ईयर एक्स कॉज हेयरिंग लॉस लेटर इन लाइफ? ये पूछ रही हैं कि
जो बचपन में जो कान के दर्द, बार बार जिन बच्चों को कान में दर्द होता है या फिर वो कान ख़राब जिसे हो जाते हैं, कहते हैं कि वो मसला होता है, तो क्या इससे आने वाले वक्त में क़ुव्वत समात यानी कि हेयरिंग लॉस होती है कि नहीं होती? तो बिल्कुल, अगर एक बच्चा है जिसको बार बार कान के पर्दे का इन्फेक्शन हो रहा है या बार बार उसको ओटाइटिस मीडिया जिसे हम कहते हैं, जो मिडल ईयर के जो प्रॉब्लम्स होते हैं मिडल ईयर के, अब बार बार अगर इन्फेक्शन होता रहेगा तो उसमें जो प्रॉब्लम होती है, जो सबसे कॉमन तरीन देखी गई है, वो जो पर्दा होता है कान का, वो आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होने का मतलब खदशा होता है और उससे आने वाले वक्त में हेयरिंग लॉस जैसी शिकायत हो सकती है। सो इट इज़ बेटर कि अगर बच्चे को आपको बार बार यही मसला हो रहा है तो गेट हिम चेक बाय एन ENT स्पेशलिस्ट। वो उनको देखेंगे और जब वो अगर किसी चीज़ के लिए ट्रीट, और वो आपको अच्छे से गाइड भी करेंगे और जो वो ट्रीटमेंट बोलेंगे उसको बेहतर तरीके से फॉलो करें, ताकि आने वाली एक पेचीदगी से, एक माजूरी से बच्चा बच सके। सो येस, इट कैन कॉज हेयरिंग लॉस इन लेटर इन द लाइफ। अभी आज के इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके अलावा हमारे पास वेट लॉस पे क्वेश्चंस हैं, हेयर फॉल पे क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं थायराइड के रिलेटेड, वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में जारी रखेंगे। इस वीडियो के फीडबैक पे कि कितना आप इस चीज़ को पसंद करते हैं, और इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों, आप उसको डिटेल्ड एज, वेट, जेंडर और उसके साथ एक छोटी सी जो उनकी हिस्ट्री है उसको बताने के बाद आप मसला बताएं। इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू गिव यू द बेस्ट आंसर पॉसिबल। और या फिर अगर आपको किसी चीज़ की रिकमेंडेशन हो या आपको किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या किस डिपार्टमेंट के डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हम आपको उस चीज़ में हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। एंड हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया, एंड उम्मीद है ये सफ़र जो है आगे मज़ीद अच्छा जाएगा हमें, एंड हमें आपकी ये सपोर्ट फ्यूचर में भी चाहिए। एंड स्टे ट्यून्ड, एंड इट इज़ नाउ टाइम आउट।